bounds. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नेम है अ बॉयज सॉन्ग, जो कि लिखी गई है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा, जिसे प्यार से हम लोग बोलते हैं W. गिब्सन। इस पोएम में एक बहुत ही शानदार मैसेज दिया हुआ है, और मैसेज ये है कि हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी भी पक्षी को या किसी भी जानवर को हम लोग पिंजरे में डालकर रखें, हम लोग एनकेज करके रखें। जिस तरह से हम लोगों को अपनी आज़ादी पसंद है, हम लोगों को कैद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी जानवर को या किसी भी बर्ड को पिंजरे में रहना, कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। हम लोग इसके लिए एक लाइव एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों को पता है कि हम लोगों की जो कंडीशन है उसमें हम लोगों को लॉकडाउन करके रखा हुआ है। हम लोग पिछले 2 महीने से अपने घर में बैठे हुए हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। अब हम लोग तो 2 महीने से अपने घर में बैठे हुए हैं, तो हमें इतनी ज्यादा घुटन महसूस हो रही है, तो हम लोगों का मन नहीं लग रहा। इमेजिन करिए उन बर्ड्स के बारे में, उन पक्षियों के बारे में, उन जानवरों के बारे में जिन्हें हम लोग पिंजरे में रखते हैं, और वो भी बिना किसी गलती के। उन लोगों को कैसा लगता होगा। उनमें से कुछ बर्ड्स तो बेचारे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में उनके जो पंख है वो उड़ने के लिए दिए गए हैं, उनके पंखों से उड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी उड़ान ही नहीं भरी। वो बेचारे उसी पिंजरे में पैदा होते हैं और उसी पिंजरे में अपना पूरा जीवन स्पेंड करते हैं, और उसी पिंजरे में एंड में जाके मर भी जाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। इमेजिन करिए आप लोगों को कोई जेल में डाल देता है, तो आप लोगों को कैसा लगता है। जेल जाने के नाम से ही हम लोग कांप जाते हैं, लेकिन उन बेचारे बर्ड्स को हम लोग जेल में रखते हैं, कैद में रखते हैं, और वो भी बिना किसी गलती के। तो ये मैसेज इस पोएम में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। सेट यानी होता है लगाना, स्नेयर यानी होता है जाल। पोइट बोलता है, कवि बोलता है, क्योंकि मैं किसी भी पक्षी के लिए कोई भी जाल नहीं लगाता, मैं किसी भी बर्ड के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। फ्लाइंग फ्री का मतलब होता है फ्लाइंग यानी उड़ना, फ्री यानी आजाद, लेकिन मैं उन लोगों को आजाद उड़ने देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। इसलिए आसमान में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं वो सारे मेरे ही हैं। यहाँ पे पॉइंट का कहने का मतलब है, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पक्षियों के लिए जाल बिछाते हैं, और इसमें जब पक्षी को हम लोग पकड़ लेते हैं तो फिर हम लोग उनको पिंजरे में कैद करके अपने घर में रखते हैं, और ये क्लेम करते रहते हैं कि ये बर्ड्स, ये पक्षी हमारे हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट उन लोगों को जवाब देता हुआ बोलता है, क्योंकि मैं किसी भी पक्षी के लिए कभी भी जाल नहीं बिछाता, बल्कि इस पूरे आसमान में उन्हें खुले रूप से, आजाद रूप से उड़ने देता हूँ। इसलिए आसमान में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है वो सारे मेरे हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया हमारी है, इस पूरी दुनिया के हम लोग हैं, इसलिए यहाँ की हर एक चीज के ऊपर हमारा अधिकार है। तो किसी भी पक्षी को पिंजरे में डालकर मैं ये नहीं बोलता कि वो पक्षी मेरा है, बल्कि आसमान में उड़ने वाले सारे पक्षी मेरे खुद के हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। स्लो यानी होता है बेर की झाड़ी। बेर का एक पौधा आता है, उसकी झाड़ी को स्लो बोलते हैं। ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया होती है ब्लू कलर की। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो यानी बेर की झाड़ी पे बैठी हुई छोटी सी चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट। ईगल यानी होता है बाज, हाइट यानी ऊंचाई पर। तो बेर की झाड़ी पे बैठी हुई छोटी चिड़िया से लेकर ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक। अनकेज्ड दे कम एंड गो। अनकेज यानी होता है बिना पिंजरे के, केज यानी होता है पिंजरा, अनकेज यानी होता है बिना पिंजरे के, यानी एकदम आजादी से। अनकेज दे कम एंड गो, बिना पिंजरे के जब वो आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट। डिलाइट यानी होता है खुशी, तो उसी में मेरी खुशी है। मतलब इस स्टैंजा में पॉइंट हमें बताता है कि बेर की झाड़ी पे बैठी हुई छोटी चिड़िया से लेकर ऊंचाई पर उड़ते हुए बाज तक जब वो पक्षी आते हैं और जाते हैं तो उसी में मुझे खुशी मिलती है। एंड सो द सनवार्ड वे। सनवार्ड यानी होता है सूरज की तरफ। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स। सोर मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना, विंग्स यानी पंख, और सूरज की तरफ मैं ईगल के पंख के ऊपर बैठकर उड़ान भरता हूं। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और पूरे दिन भर मेरे दिल के अंदर द ब्लू टिट सिंग्स। ब्लू टिट गाना गाती है, मतलब
इस स्टैंजा में बताया गया है कि जिस तरीके से ईगल जब सूरज की तरफ उड़ान भरता है तो उसको उड़ान भरते हुए देखकर कवि को ये लगता है, पोइट को ये लगता है कि वो भी उसके पंखों के ऊपर बैठकर सूरज की तरफ उड़ान भर रहा है और उसके दिल में ब्लू टिट का गाना पूरे दिन भर गूंजता रहता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ईगल जब खुश होकर उड़ान भरता है सूरज की तरफ तो वहां पे पोइट को खुद को भी ऐसा इमेजिनेशन होता है कि वास्तव में मैं खुद भी उसके साथ साथ सूरज की तरफ उड़ान भर रहा हूं। और बिल्कुल उसी तरीके से जब ब्लू टिट यानी जब छोटी चिड़िया गाना गाती है तो कवि को वो पूरे दिन भर उस गाने की धुन सुनाई देती है, यानी उनको खुश देखकर, ईगल को उड़ान भरते हुए देखकर और ब्लू टिट को गाना गाते हुए देखकर कवि को भी उतनी ही खुशी का एहसास होता है जितना इन बर्ड्स को हो रहा है। तो इसी के साथ हमारी पोम यहाँ पे खत्म हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मैथ्स में कोई डाउट है तो हमारा एक चैनल है जिसकी पिक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर मैथ्स में आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग इस चैनल को रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बने रहिए इसी तरह के और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ईटीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।